जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के बाहर हूं। आज यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसीपी जोन 1 के द्वारा लिया गया, जिसमें 112 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम जानकारी दी गई है। कोई भी अगर 112 पे कॉल करता है तो 112 का कॉल जैसे ही डिस्पैच होता है, डिस्पैच होने के वक्त ही विक्टिम के पास जो पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल आने वाले हैं, उनका बक्कल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि उनका गाड़ी नंबर पहुँच जाएगा। यानी कंप्लेनेंट डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है कि वो कितनी देर पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, स्पॉट पे जहाँ पे कोई घटना घटी है। ये इम्प्रूवमेंट फर्स्ट टाइम मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय में लागू किया गया है और इसका श्रेय जाता है मीरा भाईंदर वसई विरार के नए आयुक्त निकित कौशिक जी को। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पे डीसीपी जोन 1 राहुल चौहान जी ने क्या कहा। पहले डायल 112 सिस्टम जो था वो ऐसे था कि जो कोई कंप्लेनेंट है उसका जो कॉल जाता था तो वो मुंबई का जो हमारा प्राइमरी सेंटर है वहाँ पे कॉल जाता था। उसके बाद वहाँ से कॉल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेंटर है वहाँ पे आता था और वहाँ से जब हमारे डिस्पैचर रहते हैं जो कंट्रोल रूम में रहते हैं वो कॉल पुलिस स्टेशन को भेजते थे और उसके बाद जो हमारे बीट के लोग हैं वो रिस्पॉन्स देते थे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी लूपहोल था कि जो हमारा रिस्पॉन्स करने वाला जो कर्मचारी है उसके डिटेल्स जो कंप्लेनेंट है उसके पास जाते नहीं थे, तो रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम लगेगा उसका उनको आइडिया नहीं था। तो इसमें हमने सबसे बड़ा ये चेंज किया है कि जो कंप्लेनेंट है उसको जो पुलिस कर्मचारी है वो उसके जो डिटेल्स है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका जो बक्कल नंबर है वो और उसका गाड़ी का जो नंबर है, ये सब चीज़ें जब हमारा कॉल जिला कंट्रोल रूम में है वहाँ से जब कॉल डिस्पैच होगा उसी टाइम जो कंप्लेनेंट है उसको सब ये डिटेल्स जाएंगे। तो जो कंप्लेनेंट है वो सीधा जो हमारा जो पुलिस कर्मचारी है उसको सीधा कॉल कर सकता है और जो आने में कितना टाइम लग सकता है वगैरह वो इंक्वायरी कर सकता है और उनको ये शाश्वती भी मिल जाएंगी कि कितने टाइम में मदद आ सकती है, हमारे पास कौन आने वाला है, ये सब चीज़ें उनको पता चलेगी। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है और पूरे महाराष्ट्र में हम फर्स्ट टाइम ये मीरा भाईंदर में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक चेंज था। जो सेकंड जो था स्मार्ट ई बीट पेट्रोलिंग में, उसमें भी हमने चेंजेस किए। हमारे यहाँ पे अभी सिस्टम ऐसे था कि हर पुलिस स्टेशन होता है उसमें 3 या 4 बीट रहते हैं, उसमें हर बीट में 10 या 10 to 15 पॉइंट्स रहते हैं। वहाँ पे हमारे जो बीट मार्शल रहते हैं उनको विजिट करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक पिटफॉल ये था कि जो 10 to 15 पॉइंट्स है वो बीट मार्शल 1 घंटे या आधे घंटे या 1.5 घंटे में भी कवर कर सकता था। लेकिन हमने अभी क्या किया है कि उस सिस्टम में ऐसे चेंजेस किए कि हमने टाइम डिसाइड किया है कि कौन से टाइम पे कौन से पॉइंट पे जाना है, इसका टाइम हमने फिक्स किया है। तो बीट मार्शल को आफ्टर सम इंटरवल वो पॉइंट उनको विजिट करने पड़ते हैं। उसकी वजह से उनका जो पेट्रोलिंग है हम इंश्योर करते हैं कि उनका मान लो नाइट पेट्रोलिंग है तो नाइट में उनका पूरे टाइम उनका पेट्रोलिंग अच्छे से हो जाए, ये हम इंश्योर करते हैं उसमें। और एक इसमें एक बड़ी चीज़ हमने की है कि हमने जो हमारे कमिश्नरेट में 19 पुलिस स्टेशन है उनको हमने पूरे टोटल 19 कंप्यूटर सेट दिए हैं। उसमें हर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है और वहाँ के ऑफिसर्स है उन्होंने एक पेट्रोलिंग रूट जो है यानी बीट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उनका एक अच्छे से हमने पेट्रोलिंग रूट बनाया है। तो हमारे जो बीट मार्शल है उनको जो पेट्रोलिंग जो रूट है वो फॉलो करना पड़ता है। यानी मान लो तो उन्होंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको विजिट करने हैं और वो सब उन्होंने उसी टाइम पे कवर करने पड़ते हैं। मान लो कि उन्होंने जो पेट्रोलिंग रूट है वो चेंज करके अलग जगह पे गए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सीनियर पीआई, एसीपी एंड डीसीपी इन 3 लोगों को मिलता है कि जो पेट्रोलिंग प्लान दिया था जो बीट मार्शल था उन्होंने फॉलो नहीं किया और अलग जगह पे गए।
और मान लो कोई ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने पेट्रोलिंग प्लान चेंज क्यों किया, क्योंकि उनको कुछ तो इमरजेंसी आ सकती है या कुछ उनको इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, तो उसके लिए वो जा सकते हैं। लेकिन वो जो उनका डाइवर्जन जो है वो सीनियर पीआई या एसीपी ने अप्रूव करना पड़ता है, तभी वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसकी वजह से एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि जो सीनियर पीआई है, एसीपी है या जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो अच्छे से पेट्रोलिंग जो हो रही है ग्राउंड लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, वो अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और हमारे लोगों ने कैसे पेट्रोलिंग की वगैरह वो सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। ये एक चेंज अभी हम नेक्स्ट वीक पे ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो हमने डायल 112 का बताया था कि डायल 112 में नेक्स्ट मंथ में हम एक चेंज लाने वाले हैं। उसमें से हमने देखा होगा कि स्विगी या जोमेटो में हमें पता चलता है कि मान लो कोई हमने फूड ऑर्डर किया, तो वो फूड हमारे पास कितने टाइम में आ जाएगा, वो फूड आने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ये हम अच्छे से ये सब चीज़ें हम उनका लोकेशन वगैरह और ट्रैकिंग देख सकते हैं। उसी टाइप में हमने जो डायल 112 का जो है उसमें ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं कि उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको पता चलेगा कि मेरे पास जो रिस्पांस करने वाला जो पुलिस कर्मचारी है उसका इनिशियल लोकेशन क्या है, मेरे पास से उसका डिस्टेंस कितना है और वो मदद आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें वो कंप्लेनेंट ट्रेस कर सकता है। ये चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जब फैक्ट्स देखते हैं तब हमारे कमिश्नरेट में डेली 250 कॉल्स डायल 112 पे आते हैं और एक मंथ में टोटल 7,500 कॉल्स ये डायल 112 पे आते हैं। तो इस सिस्टम में जो हमने चेंजेस किए हैं उसके बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस मुझे लगता है कि लोगों में अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी और जो इन जनरल जो पुलिसिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड सीपी सर ने जो चेंजेस हमें सजेस्ट किए थे, तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस यहाँ की जो पुलिसिंग है वो अच्छी होने में मदद हो जाएगी।